ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हम सभी भगवान के महावाक्य सुनते हैं, जिसको ब्रह्मा कुमारी में हम सभी मुरली बोलते हैं। मुरली, कई लोग मुरली जो है सोचते हैं कि मुरली बजेगी, या मुरली श्री कृष्ण के हाथ में देखते हैं। तो यहाँ पर ये मुरली क्यों बताई गई, क्योंकि मुरली का आज बताते हैं आपको रहस्य क्या है। मुरली में जो शब्द आते हैं, इसका एक एक शब्द पे हम ध्यान देंगे। मुरली में जो शब्द आते हैं, जैसे सबसे पहला शब्द आया है मुरली, माँ। माँ शब्द आया तो माँ का मतलब है कि इसमें जो महावाक्य हैं वे हमारे जीवन में मधुरता लाते हैं, हमारे जीवन को मधुर और मीठा बनाते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं, इसमें माँ शब्द आता है, ऊ शब्द आता है। जब हमारे जीवन में मधुरता आती है, ये महावाक्य हम सुनते हैं, तो हमारी मना स्थिति जो है वो उच्च बनती है, उपराम रहती है, परमात्मा से जोड़ती है। ये महावाक्य जो हैं ये स्वयं परमात्मा के महावाक्य हैं, और ये महावाक्य हमें परमात्मा से जोड़ते, यानी हमारी मन स्थिति को उपराम रखते हैं, है ना। रा शब्द आता है, इसमें टोटल रचता और रचना का ज्ञान है। सृष्टि का रचयिता कौन है, सृष्टि की रचना क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पूरी तरह से विस्तार में इसको समझाया जाता है। तो ये है रचता और रचना का ज्ञान देती है। ला शब्द आता है, हमें हमारे जीवन में अनुशासन लाती है, लॉफुल एंड लवफुल रहना सिखाती है। अनुशासित जीवन हो और प्यार भरा हो, स्नेह और प्यार से भरपूर हो, और अनुशासित जीवन हो। तो नियम कायदे प्रमाण चलना सिखाती है। तो लाफुल एंड लवफुल रहना सिखाती है ना। तो ला शब्द आता, ई की मात्रा आती है। ई का मतलब है, ये है ईश्वरीय पढ़ाई। इसे कोई साधारण नहीं समझना है, इसे कोई मनुष्य नहीं सुनाता है। परमात्मा स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के ये महावाक्य उच्चारते हैं, ये सुनाते हैं। और जैसे इसी को कहा गया कि श्रीमद् भगवत गीता सार रूप में है। ये जो मुरली है ना, इसमें जो महावाक्य हैं, श्रीमद् भगवत गीता सार रूप में परमात्मा ने जो सुनाई है, वो इस मुरली में भगवान के महावाक्य हैं। तो ये मुरली कोई साधारण नहीं है। तो कैसे बनती है, पूरा हम सभी देखेंगे। हमारे जीवन में मधुरता लाती है, पहली बात है ना। हमारी मन की स्थिति को उपराम करती है, दूसरी बात। तीसरी बात, हमारे जीवन हमें रचता और रचना का ज्ञान देती है। सृष्टि की रचयिता और रचना कौन है, वो ज्ञान देती है। लाफुल एंड लवफुल सिखाती है। यानी हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें जब आ गई, ईश्वरीय पढ़ाई, ये ईश्वरीय पढ़ाई हमें रोज़ पढ़नी है। जब हम ये पढ़ाई रोज़ पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें आती जाएंगी, तो हमारा जीवन खुशहाल होता जाएगा। इसीलिए परमात्मा कहते कि मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। भले पढ़ो, भले सुनो, भले कहीं पर भी आजकल हर जगह है। तो मुरली जो है महावाक्य भगवान के, हमेशा बाबा कहते सुनो, पढ़ो और सुनाओ भी, ताकि खुद का भी कल्याण हो और दूसरे का भी कल्याण हो, है ना। तो ये हैं परमात्मा के महावाक्य, जिन्हें हम कहते हैं मुरली, है ना। और मुरली में भगवान कई सारी चीज़ें देते हैं, और बच्चों को सिखाते भी हैं, समझाते भी हैं, है ना। तो इसीलिए खासकर इस पर ध्यान देना होता है। तो 7 डेज कोर्स के बाद में ये मुरली शुरू होती है। तो जो कोर्स कर लेंगे, पूरी तरह समझ जाएंगे, वो परमात्मा के महावाक्यों को अच्छी तरह से जीवन में धारण कर सकते हैं, है ना। इसीलिए इसे कहा गया है मुरली। तभी कहते हैं, जब मुरली बजती थी गोपियाँ, श्री कृष्ण की मुरली बजती थी, गोपियाँ दौड़ी चली आती थी, सुध बुध खो देती थी, है ना। तो ये परमात्मा के महावाक्य जब हमारे कानों में पड़ते हैं, तो हमारी आत्मा की सुध बुध बस परमात्मा में ही मगन हो जाती है ना। क्योंकि कहते हैं ना, जिसके जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का लेटर आता है, हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, उसकी चिट्ठी आती थी पहले, अब तो खैर नहीं आती है। उसकी चिट्ठी आती थी तो हम सभी क्या करते थे,
कि जो भी पढ़ता था, जैसे पढ़े नहीं होते थे लेकिन जो कहते थे चलो पढ़ के सुनाओ, तो जो पढ़ के सुनाता था एक एक शब्द में जिज्ञासा होती थी, आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है। और पढ़ते सुनते सुनते आंसू भर आते थे, अच्छा इतना प्यार किया, इतना प्यार से लिखा हुआ है ना। तो एक एक शब्द संजो के रखते थे, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये जो मुरली है ना, दूसरे शब्दों में इसे कहेंगे ये परमात्मा का हम बच्चों के लिए एक लेटर है ना, एक खत है, जिसे कहते हैं खुदा का खत। परमात्मा ने हम बच्चों के लिए ये खत लिखा हुआ है, खत में सुनाया हुआ। तो हमें जब मुरली सुननी है, एक एक महावाक्य बहुत ही प्यार से, लगन से, जिज्ञासा व सुनना है कि परमात्मा ने हमारे लिए कहा है ना। जो भी इसमें शब्द होते हैं, इसमें हमें यही देखना ईश्वर हमारे लिए कुछ कह रहा है, यानी हमें कुछ बनाना चाह रहा है ना। तो खुदा का खत समझ करके मुरली महावाक्यों को हमें पढ़ना सुनना है, ठीक है। तो तब इस मुरली का रस आएगा, नहीं तो मुरली तो सुनते भी बहुत सुनाते भी बहुत हैं, लेकिन मुरली का वास्तविक जो रस है, रहस्य है, जब समझ में आएगा तब रस अच्छी तरह से मिलेगा। और कहा गया लास्ट में कि अगर हमें इस मुरली से प्यार हो जाएगा ना, तो मुरलीधर से प्यार हो जाएगा, है ना। मुरली से प्यार हो गया तो मुरलीधर से हो गया। ये मुरली कौन बजा रहा है? खुद भगवान शिव बजा रहे हैं। ये मुरली स्वयं परमात्मा बजा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने पार्वती को अमर कथा सुनाई, तो शिव परमात्मा आत्मा रूपी हम सभी पार्वतियों को ये अमर कथा सुना रहे हैं, जो कथा सुन करके हम अमरपुरी में जाने के लायक बन जाते हैं, सतयुग में जाने के लायक बन जाते हैं। तो परमात्मा सारी क्वालिटी हमें इस मुरली के आधार से हमारे अंदर भर रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया कि ज्ञान का, मुरली का महावाक्य, जो एक एक शब्द, एक एक महावाक्य बहुत ही कीमती है, जो हमारे जीवन को कीमती बना देगा। इसीलिए लास्ट में धारणा के लिए मुख्य सार होता है, यानी हर मुरली से हमें एक पॉइंट अगर हमने रोज़ धारण किया, हर एक मुरली महावाक्य से ज़्यादा नहीं, एक अगर रोज़ धारण किया तो हमारे जीवन में सुधार आता जाएगा, है ना। इसीलिए धारणा के लिए मुख्य सार बताया जाता है। फिर इस महावाक्य में परमात्मा लास्ट में वरदान देते हैं, है ना। जैसे पहले धारणा बताई कि अपने जीवन में क्या क्या धारण करना है, ठीक है ना। फिर परमात्मा क्या करते कि वरदान देते हैं, क्योंकि बाप है ना, बाप भी बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। और परमात्मा, एक और इसमें रहस्य है, परमात्मा पिता, गुरु और शिक्षक तीनों के रूप में धारा चलाते हैं मुरली में, है ना। कभी देखना आप जब मुरली आप सभी जब ध्यान से सुनेंगे तो आपको मुरली में समझ में आएगा कहाँ पर परमात्मा ने पिता बनकर समझाया है, कहाँ पर उन्होंने टीचर बनकर समझाया, और कहाँ पर उन्होंने सतगुरु बनकर के सही मार्ग दिखाया। तो तीनों धाराएं जो है, हर मुरली में तीनों धाराएं चलती है। जब हम मुरली को बड़ी ही लगन से सुनेंगे ना, तो सारा कुछ आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए परमात्मा पिता, गुरु, शिक्षक तीनों के रूप में मुरली चलाते हैं ना। तो पिता भी आशीर्वाद देते हैं बच्चों को, शिक्षक भी आशीर्वाद देते हैं, और गुरु भी वरदान देते हैं, ठीक है। तो परमात्मा मुरली के लास्ट में वरदान देते हैं बच्चों को, है ना। आज की मुरली का बाबा ने वरदान दिया है कि ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा, देखिए आज बहुत अच्छा वरदान है, ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। कितना सुंदर वरदान है ना, कि महान भाग्यवान आत्मा भव। तो परमात्मा ने देखिए लास्ट में वरदान देते हैं, उस लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। लाइट का ताज यानी पवित्रता का ताज, वो देवी देवताओं को दिखाते ना, पीछे हो रहा है, तो भगवान इस समय ब्राह्मण जीवन में दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद स्लोगन देते हैं, कोई एक पॉइंट बाबा हमेशा स्लोगन में बताते हैं। ये स्वमान और स्लोगन अपने हर एक दिन चिंतन में करना है। चिंतन में तो सारा कुछ करना होता है, लेकिन स्वमान आज क्या है पता है? बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा
इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी को दूर करो। क्या करो? बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। ये आज का, यानी जब हमारे अंदर पूरी तरह से परमात्मा के महावाक्यों की धारणा होगी तो हम क्या करेंगे कि वैराग्य वृत्ति और दूसरी जो दुनिया में दुखी अशांत परेशान आत्माएं हैं ना, उनकी भी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो ये एक मुरली, एक जादू है। मुरली एक परमात्मा के महावाक्य है। मुरली परमात्मा का बच्चों के लिए खत है, जिसे कहते खुदा का खत है। तो इसीलिए मुरली बहुत ही ध्यान से पढ़ें, लगन से पढ़ें और प्यार से पढ़ें और सुने, और परमात्मा की याद से सारे खजाने अपने आप में भरपूर करें। तभी हम बनेंगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक, परमो धर्म देवी देवता। तब हम बनेंगे। ओम शांति।